मैं बार बार कहता हूं कि जब तक जानो नहीं तब तक मानो नहीं। और अगर मैं आत्मा की बात करता हूं, परमात्मा की बात करता हूं, तो तुम्हें आत्मा से भी साक्षात्कार करा देता हूं और परमात्मा से भी। ये तुम्हारे अंदर जो भीतर भय भर दिए गए हैं, बस को उसको निकालना ही मेरा कार्य है। विभीषण को जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर इतना ज्ञानी बना दिया गया, रावण के कुल का नाश तो श्री राम ने कर ही दिया था, विभीषण बचा हुआ था जिसने अपनी भाभी के साथ विवाह कर लिया। उसको अच्छा दिखाने के लिए बाद के ग्रंथों में विभीषण की बढ़ाई दिखाई देती गई। मैं बार बार कहता हूं कि तुम अपने वास्तविक ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ते हो। वाल्मीकि रामायण जो हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई और तुलसीदास जी की रामायण जो कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई। तुलसीदास जी के पहले भी अनेक रामायण लिखी गई, आनंद रामायण, कदम्ब रामायण, उनसे पहले 8-10 रामायण लिख चुकी थी और इनका नाम इसका था रामचरितमानस, जिसे तुम आज रामायण के रूप में पढ़ते हो। वाल्मीकि रामायण में विभीषण को कोई विष्णु भक्त नहीं बताया गया है, लेकिन तुलसीदास जी की रामायण में उसके भक्त का ही बदल दिया गया। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? रावण द्वारा अपमानित किया जाने पर विभीषण ने श्री राम की शरण ग्रहण की। श्री राम ने उन्हें स्वीकार करते हुए कहा कि जो भी शरण में आए उसे वह अभय देते। रामचरितमानस में यह अलग से जोड़ दिया गया कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं सीता को ढूंढने, तो वहां पर एक कुटिया से उन्हें राम राम करते हुए जाप का स्वर सुनाई देता है। वहां पहुंचते हैं। ये सब कथा रामचरितमानस में है जो 420-25 वर्ष पूर्व लिखी गई, उस हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई, वाल्मीकि कृत रामायण में नहीं। इसीलिए विभीषण को बाद में विभीषण को और अच्छा बनाने के लिए पंचकन्याओं का श्लोक का निर्माण कर दिया गया, जिसमें द्रौपदी को, मंदोदरी को, तारा को, क्योंकि तारा के साथ भी यही हुआ। सुग्रीव ने बाली को मारकर अपनी भाभी के साथ विवाह कर लिया और इस प्रकार के श्लोक बनाकर कि इनका सुबह सुबह ध्यान करने से ज्ञान की मोक्ष की प्राप्ति होती है। किस प्रकार का मूर्ख बनाया गया। आप इस श्लोक को अगर देखते हैं, ढूंढते हैं कि यह श्लोक कहां से आया, कैसे आया, कि पंचकन्याओं का सुबह ध्यान करना चाहिए, तो आपको इसका लेखक भी नहीं मिलेगा और ग्रंथ भी नहीं मिलेगा कि कहां से उत्पन्न हुआ। यह हमारे गुलामी के प्रतीक बनाए गए, आडंबर से जोड़े गए। विभीषण को राम भक्त दिखा दिया गया, बल्कि विभीषण मौत की भय से राम की शरण में आया था, जिसने रावण की मृत्यु के बाद राज्य को प्राप्त किया, रावण की पत्नी को प्राप्त किया, वो है विभीषण। इसीलिए विभीषण को कभी सकारात्मक रूप में नहीं जाना जाता है, परंतु रामचरितमानस में
उसकी बढ़ाई कर दी गई और उसमें विभीषण की शरणागति, भक्ति, भगवान की कृपा का आदर्श उदाहरण बना दिया गया। रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान और विभीषण का विस्तृत संवाद बना दिया गया। ये संवाद कहां से आ गया और कैसे उत्पन्न हो गया, यही तुम्हें समझना होगा कि तुम जब वास्तविक ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हें कैसे वो ऊर्जा प्राप्त होगी और फिर तुम कहते हो कि हमें वो शक्ति नहीं प्राप्त हो रही है। हम अपने आप को सनातनी सनातनी चिल्लाते हैं, क्या आपके घर में रामायण है? आप कहते हैं हाँ, जरा खोल कर देखिए, आपके घर में रामायण नहीं, वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस का अर्थ होता है मन से। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये मेरे भाव हैं, तू उसे रख के पढ़ रहा है तो वो तुलसी के भाव पढ़ रहा है। ऐसे अन्य लोगों ने भी भाव लिखे रखे और इस प्रकार की 80 रामायण है हमारी, जो तुलसीदास जी के 10 पहले लिखी गई और 70 बाद में, अनेक अलग समय में अलग अलग लिखते हुए। अभी 500 वर्ष ही नहीं हुए हैं तुलसीदास जी की रामायण को लिखे हुए, क्योंकि उस पर सीरियल बने, हमारे आंखों में मस्तिष्क में वही पहुंच गया और हमने उसी ग्रंथ को पढ़ना चालू कर दिया। ध्यान रखो, ऊर्जा शक्ति को तुम्हारे छिपाया जा रहा है, जो मैं positivethought.center.com वेबसाइट वर्षों से बनाए रखे हूं ताकि उससे तुम वेद, उपनिषद, शास्त्र, रामायण, महाभारत ये सब चीज वास्तविक प्राप्त कर सको। कब कौन सी चीज छपी, क्यों, कैसे तुम्हारे मस्तिष्क में डाली गई, तुम्हें कैसे मानसिक गुलाम बनाया गया, कैसे तुम अपनी ऊर्जा शक्तियों को भूल गए, कैसे तुम धनु स्तंभन को भूल गए, कैसे तुम मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, पर काया प्रवेश, इन शक्तियों से साक्षात्कार करना भूल गए। ये सब शक्तियां हमारे यहां से गईं और जहां जापान, चाइना तक पहुंच गई। चाइना से जब वो व्यक्ति दोबारा लौट के आता है और वो देखता है कि यहां पर तो उस यौगिक शक्ति का खात्मा हो चुका है, चाहे वो उज्जैन हो चाहे वो मथुरा हो, वहां पे जो यौगिक शक्ति के लिए प्रचलित स्थान थे, आप पढ़िए, जाइए, आप मंदिर मस्जिद में जो लड़ते जा रहे हो उसकी जगह ज्ञान की ओर खींचिए। आप कहते हो मुस्लिमों को अपने आप ही उस ज्ञान के अंदर आना ही पड़ेगा, जिस प्रकार से मेरे से जुड़े हुए पाकिस्तान के मुस्लिम भी उस शिव को भीतर धारित करे हैं, उस राम को भीतर धारित करे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अंदर की शक्ति वो एक ही है जो आत्मा से परमात्मा तक लेके जाती है। वो तेरी इंद्रियों ने अनेक रूप धारण कर दिए हैं क्योंकि तू जाग नहीं पा रहा है। और मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि तू जाग जा। बाहर से तो तू जागा हुआ है, तू अंदर से जाग जा, तू आत्मा को समझ, अपने परमात्मा को समझ। क्योंकि जिस शरीर के लिए तू इतना झगड़ रहा है, ये शरीर सनातन नहीं, सनातन आत्मा है। ओम।